जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि का दूसरा दिन, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण नियम और कथा जरूर पढ़ें। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इसमें है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के किसी न किसी रूप को समर्पित है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति माना जाता है, जिनकी पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इस समय शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 को जहां मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा की गई, वहीं अब दूसरे दिन 23 सितंबर को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जिनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती है। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, जिस कारण व्यक्ति मन लगाकर अपना काज कर पाए। आइए जानते हैं कि आज किस समय मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बेहद उत्तम रहेगा। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह 4:54 से लेकर 5:41 तक पूजा का ब्रह्म मुहूर्त है, जिसके बाद दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। वहीं शाम 6:35 से 7:46 तक शयन संध्या मुहूर्त है। शाम में इस समय आप पूजा कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग पुष्प में चमेली, रंग सफेद और पीला, मिठाई दूध से बनी मिठाइयाँ, फल में केला, सेव, संतरा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। स्नान आदि काज करने के बाद पवित्र सफेद या पीले रंग के कपड़े धारण करें। मां दुर्गा की मूर्ति के पास मां ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। हाथ में जल या अक्षत लेकर व्रत को संकल्प लें। देवी को फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, अक्षत और चंदन अर्पित करें। दीप, धूप और घी का एक दीपक जलाएं। मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा सुने या पढ़ें। आरती करके पूजा का समापन करें। मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। नवरात्रि के नियम। नवरात्रि के पूरे 9 दिन साधक को तन और मन को शुद्ध रखना चाहिए और निश्चित समय पर देवी की साधना करनी चाहिए। इन दिनों में केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून न कटवाएं तथा पूजा विधान से ही करें। प्रत्येक दिन देवी के स्वरूप के अनुसार उनके मंत्र का जाप करें। यह साधना को सफल बनाता है। हर दिन एक कन्या का पूजन करना शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो अष्टमी या नवमी को 9 कन्या का एक साथ पूजन अवश्य करें। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाकर रखना अत्यंत शुभ माना गया है, इसका पूरा ध्यान रखें। अगर घर में कलश स्थापित किया है तो घर को खाली न छोड़ें। प्रत्येक दिन देवी को उनके दिन के अनुसार वस्त्र और पुष्प अर्पित करें, इससे मां प्रसन्न होती है। हर दिन की देवी के अनुसार उन्हें भोग लगाएं, यदि यह देवी की कृपा पाने का सरल उपाय है। नवरात्रि में 9 करें 9 गलतियां। नवरात्रि में झूठ बोलना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना अशुभ माना जाता है। देवी स्थान को अपवित्र हाथों से स्पर्श न करें। महिलाओं को खुले बाल में पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों सिर ढक कर पूजा करने बैठें। इन 9 दिनों में अनुशासन का पालन करें और बीच में व्रत न तोड़ें। कन्या पूजन इन दिनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किसी कन्या को कष्ट देना बड़ा दोष माना गया है। देवी की पूजा हमेशा सही दिशा में मुख करके करें। नवरात्रि में मांस, शराब या किसी भी तामसिक चीजों का सेवन न करें। कन्या पूजन के बाद दक्षिणा और सम्मान दिए बिना विदा न करें। नवरात्रि में काले रंग के वस्त्र धारण करना वर्जित माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय में एक पुत्री के रूप में हुआ था। नारद जी के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। इस कठिन साधना के कारण श्रेणी यानी ब्रह्मचारिणी कहा गया।
1000 सालों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए। 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर कठिन जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप सहा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शंकर को आराधना की। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी नहीं खाई और कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को छोड़ देने के कारण उन्हें अपर्णा नाम से भी जाना गया। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवता ऋषि हैरान रह गए और कहा कि ऐसा तब कोई और नहीं कर सकता। देवताओं ने देवी से कहा कि उनकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शंकर उन्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इस कथा का संदेश यह है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा है कि माँ का स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और अंतरिक्ष शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौभाग्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन मीठा भोग अर्पित किया जाता है। परंपरा है कि इस दिन देवी को चीनी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि इस भोग से भक्त को लंबी आयु, सफलता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संयम और शक्ति की रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से साधक में तप, संयम और शक्ति का विकास होता है। उनकी पूजा करने से मन शांत और एकाग्र रहता है। आर्थिक ज्ञान और विद्या प्राप्त करते हैं, वहीं जीवन में सुख, समृद्धि और बाधाएं पर विजय का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।